अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कुछ लोगों के कान के ऊपर एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है। पर क्या आप जानते कि ये सुराख क्यों मौजूद होता है? और दोस्तों क्या आप जानते कि अगर कैंडल को स्पेस में जलाएंगे तो क्या होगा? दोस्तों आज आपको ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जिसे सुनकर आपका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग सफर को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों फिश की एक बहुत ही यूनिक नस्ल होती है जिसको द ओपा कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम लिम्प्रेस गुलगेट्स है और इसको एक वार्म ब्लडेड फिश भी कहा जाता है। ये सबसे अजीब नजर आने वाली फिशेस में से एक फिश मानी जाती है और इस फिश की हाइट भी बहुत बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस दुनिया में एक से एक अनोखी जॉब मौजूद है जिनके बारे में आप जान के हैरान हो जाएंगे। और इन जॉब्स में से एक ऐसी जॉब भी है जिसको पांडास न्यानी भी कहा जाता है, यानी पांडास की नानी अम्मा। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अगर आप पांडा की नानी बन जाए तो आपको $32,000 का पर ईयर का पैकेज मिलता है। पर मुश्किल से ये जॉब सिर्फ और सिर्फ चाइना में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि कंपनी के कुछ शेयर बाय किए जाते हैं और ज्यादा शेयर खरीद कर आप उसकी ओनरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों मिल्कमर वो वाहिद इंसान है जिसने अपने आप को शेयर में बेच दिया। जी बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। साल 2008 में मिक ने अपने आप को 1000 शेयर में बांट दिया था। यानी कि कंपनी में अगर आप शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में फैसला लेने की पावर मिल जाती है। इस इंसान ने अपने ही आप को शेयर में सेल किया था। यानी कि अगर इस इंसान को आप पैसा देकर उसका शेयर लेंगे तो ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है उसको आप रेगुलेट कर सकेंगे। आप जो भी कहेंगे वो वही करेगा। अजीब हैरत की बात है, क्यों दोस्तों? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कुछ लोगों के कान के ऊपर एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है। पर क्या आप जानते कि ये सुराख क्यों मौजूद होता है? एक्चुअली दोस्तों दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनके कान के ऊपर एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है जिसको मेडिकल जुबान में पैरेलिकोलर सेंस कहा जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले साल 1864 में ये बताया गया था कि यूके की बात की जाए तो उसकी आबादी का 9% हिस्सा इस डिसऑर्डर का शिकार है। दोस्तों असल में ये गैप खास तौर पर उन जगह पर मौजूद होता है जहां पर हमारे चेहरे और कान की नरम हड्डियां आकर मिलती हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर के पेट में बच्चे के बनने का प्रोसेस ठीक से नहीं होता और चेहरे और कान की हड्डियां आपस से सही से नहीं मिलती, जिसकी वजह से कान के पास ये छोटा सा होल बन जाता है जो कि शेप और साइज में एज के साथ साथ बदलता रहता है। इस छोटे से सुराख की वजह से किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपकी वॉकिंग स्पीड आपके साथ चलने वाले पर डिपेंड करती है। जैसा कि रोड साइड पर कोई लड़का है और लड़की साथ चल रही है तो फीमेल पैटर्न में मेल इंटरेस्टेड है तो उसकी एवरेज स्पीड 7% कम हो जाती है क्योंकि वो चाहता है कि मैं मंजिल तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचूं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स साथ साथ चल रही हैं तो उनमें गर्ल्स की वॉकिंग स्पीड सबसे स्लो हो जाती है। पर जब लड़के ग्रुप में चल रहे होते हैं तब उनकी वॉकिंग स्पीड एक सिंगल चलने वाले लड़के की निस्बत फास्ट होती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते कि स्विट्जरलैंड के सिटीजन को गाय का दूध बहुत ही पसंद है और इसकी वजह से जहां पर गाय की तादाद भी बहुत ज्यादा है। पर क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के वेदर कंडीशन की वजह से और फूड की वजह से गाय का डाइजेशन खराब होता रहता है और इसी वजह से स्विट्जरलैंड की गाय की तादाद भी कम होती जा रही है। तो दोस्तों इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक अजीब से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। वहाँ के डॉक्टर ने गाय की सर्जरी करके गाय के स्टोमक में कुछ इस तरह का होल बना दिया था। गाय का स्टोमक 4 अलग अलग चैम्बर में डिवाइड रहता है और रोमन सबसे ज्यादा गाय की डाइजेशन के लिए अहम माना जाता है। ये होल इस चैम्बर के बिल्कुल ऊपर बनाया जाता है ताकि इस होल के थ्रू गाय के डाइजेशन प्रोसेस को आसानी से मॉनिटर किया जा सके। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गाय को डाइजेशन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस होल के अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया गाय के अंदर डाल दिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स का यह मानना है कि ये सर्जरी बहुत ही सेफ और पेनलेस है और इस तरीके की वजह से बहुत सी गाय की जान भी बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अक्सर हम सुपर पावर्स की बातें करते हैं तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट सुपर पावर कौन सी है? मार्वल के अमेजिंग कैरेक्टर की क्रिएटर स्टैन ली की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर लक होती है, यानी कि किस्मत। स्टैन ली ने ये बात खुद कही थी कि किस्मत बहुत ही सुपर पावर होती है। उनका मानना था कि अगर आप लकी हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं और किस्मत दुनिया की सबसे बेहतरीन पावर है। आप किसके बारे में क्या
आ रहा है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, जिम में लोग हैवी वेट उठाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस है और साइकिलिंग भी करते हैं। पर दोस्तों क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके भी हम साथ में क्या इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं? तो दोस्तों इको जिम एक ऐसा जिम है, इस जिम में ऐसे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं जिनको सेट करके कोई भी जिम में कोई चेन पुलिंग कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, वो एक टरबाइन रन कर रहा होता है। तो दोस्तों इको जिम एक ऐसा जिम है, उस जिम में ऐसे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं, उसको ऐसे सेट किया जाता है कि अगर आप कोई भी चीज जिम में कर रहे हैं, जैसा कि कोई चेन पुलिंग कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, तो वो एक टरबाइन को रन कर रहा होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। कुछ ऐसे ही कमाल के सिस्टम बना दिए गए हैं कि जिम में मूवमेंट करने से साथ साथ बिजली भी बन रही होती है। इससे जिम में इस्तेमाल होने वाली बिजली का कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इको जिम सिस्टम से बहुत बिजली प्रोड्यूस हो रही है और इससे जिम की खूब सेविंग भी हो रही है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आइलैंड के बारे में आप तो जानते ही होंगे। समंदर के दरमियान जो जगह मौजूद होती है उसको आइलैंड कहा जाता है। वहाँ पर ज्यादातर आपको दरख्त ही देखने को मिलते होंगे। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा आइलैंड है जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं और वो एरिया भी बहुत पॉपुलेटेड है? दोस्तों इस आइलैंड का नाम सुनीता कोर्नोस डियाला आइसोलेट है। ये कोलंबिया में मौजूद है। ये सिर्फ 0.012 किलोमीटर लंबा है और इसमें 1200 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों लेक बेकाल एक ऐसी लेक है जहां दुनिया का 100% पानी से 20% पानी सिर्फ इसी लेक में मौजूद है, यानी कि इस दुनिया का 20% पानी इसी लेक में मौजूद है। ये दुनिया की सबसे गहरी लेक है क्योंकि इस लेक में पूरी दुनिया का 20% का पानी मौजूद है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों बचपन में हम सभी शौक से कलरिंग किया करते थे। तो दोस्तों क्या आप जानते कि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि कलरिंग मेडिटेशन का सबसे बेस्ट अल्टरनेट है। मेडिटेशन के बारे में सबका यही ख्याल होता है कि ये बोरिंग है, पर मेडिटेशन से आपको फ्रेशनेस मिलती है, वो बहुत आसानी से कलरिंग करने से मिल जाती है क्योंकि जब आप कलरिंग कर रहे होते हैं तो बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं। इससे ह्यूमन ब्रेन बहुत ही हद तक इम्प्रूव और फ्रेश रहता है। कलरिंग करने से क्रिएटिव पोटेंशियल आपकी अनलॉक हो सकती है और इससे आपकी मेमोरी और भी स्ट्रांग हो सकती है। फैक्ट नंबर 12, जूलियस ने जब पहली बार जिराफ को डिस्कवर किया था तब उसको कमलोपार्ड कहते हैं क्योंकि जिराफ जो होते हैं वो कैमल और लियोपार्ड का मिक्सचर होते हैं। जब मैंने ये पहली बार सुना था तो ये बात हिट की थी माइंड को कि ये वाकई कैमल लियोपार्ड जैसे नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों हर कंपनी में एक ऐसा मेंबर होता है जो पूरी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस कंपनी में ओनर के अलावा भी और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों जो निंटेंडो कंपनी सुपर मारियो को ओन करती है और सुपर मारियो के मार्केट में शिंगारो मोटो उनको कंपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में रखती है। इनके लिए एक लॉ है कि ये अकेले बाइक पर ऑफिस नहीं आ सकते क्योंकि ये इनके लिए रिस्की भी हो सकता है और कंपनी चाहती है कि वो हमेशा सिक्योरिटी में ही रहे, इसलिए उन्हें बाइक पर ऑफिस आना अलाउ नहीं है। हर कंडीशन में कंपनी इनकी केयर करना जानती है क्योंकि जब इन्होंने सुपर मारियो को क्रिएट किया था तो कंपनी बहुत ही ज्यादा बूस्ट हुई थी। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों किसी भी भूतिया फिल्म में जो आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं असल में इनको बनाने में भी बहुत ही मेहनत लगती है। लगातार 30 दिन तक 4-5 घंटे एक ही जगह बैठकर मेकअप करना पड़ता है। कुछ भूत की ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि साल 2001 की मूवी थी और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये रियल शक्ल थी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसी शक्ल बनी थी उनकी। और ऐसे कैरेक्टर ज्यादातर मेकअप के थ्रू ही अचीव की जाती हैं। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि बॉडी ने कॉस्ट्यूम पहन लिया होगा, पर कॉस्ट्यूम 90s की मूवी में इस्तेमाल होता था। अभी के दौर में स्किन के ऊपर ही मेकअप के थ्रू ही ऐसे कैरेक्टर्स को अचीव किया जाता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों फ्रैंकफर्ट जनवरी में जब तूफान आया था तो पूरा शहर ऑलमोस्ट पानी में डूब गया था। और पिक्चर में आप जो अभी रोड का थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं वो रेल लाइन के ऊपर ट्रेन कैसे ऊपर ही चल रही है और रेल ट्रैक के ऊपर होने की वजह से ये विजिबल था। फैक्ट नंबर 16,
दोस्तों ओल्डेस्ट स्पीशीज की बात की जाए तो जितने भी आप दरख्त देख रहे हैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये डायनासोर के दौर से ही थे। बहुत से नए नए स्पीशीज डिस्कवर होते जाते हैं, पर एक ऐसा ट्री भी मौजूद है जो डायनासोर के टाइम में मौजूद था। वो दरख्त की स्पीशीज अभी भी मौजूद है और इस दरख्त का नाम गिंको बिलोबा है। और ये दरख्त आज से करोड़ों साल पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है और ये 20 करोड़ साल पहले भी एग्जिस्ट करता था और आज भी ये कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। और ये ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीशीज में शुमार होता है दुनिया में। डायनासोर के आने से पहले से भी ये दरख्त मौजूद था, तब से ये दरख्त चला आ रहा है, जो कि ये बहुत ही अमेजिंग बात है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।